अभी आ रहा है गाइस एवी? अभी ठीक है ऑडियो? अभी ऑडियो अभी आ रहा है गाइस एवी? नाउ आई थिंक इट्स गुड. इट इज क्लियर नाउ. ओके, चले कोई इशू. वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच चलता ही है, आपको तो पता ही अपनी क्लास में. एनी विच वेज शुरू करें आज का अपना सेशन. तो जल्दी से सभी लोग अटेंडेंस लगा दें. सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें. उसके बाद में शुरू करते हैं गाइस, क्योंकि आज के कंटेंट में वाकई में आपको बहुत मजा आने वाला है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के. यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करूँ तो भी, इसके अलावा भी आप लोगों के जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस होते हैं यूजीसी नेट के अंदर पूछा जाता है. तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डिस्कशन शुरू करते हैं. और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हो, रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन, इन दोनों को जो डिफरेंस है ना, वो आज सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी कंप्लीट डिफरेंस चार्ट के साथ में, जिसकी पीडीएफ तो आपको कैसे दूंगी, बट आप एक काम करिएगा, जिसकी पीडीएफ एक काम करूंगी मैं पिन करवा दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. तो मैं पीडीएफ को पिन करवाने की कोशिश करूंगी. देखो एडिटर के पास जितना टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग काम होता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके, तो जैसा आप लोग देख सकते हो ना, ये पिकाचू बना हुआ है गाइस. इस पिकाचू के अंदर और इस पिकाचू के अंदर आपको डिफरेंस दिख रहा होगा. और ये मेरी वीडियो क्वालिटी की वजह से, या आपके फोन की वीडियो क्वालिटी की वजह से नहीं है प्रॉब्लम. एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो है क्या, पिक्सल ड्रॉइंग एल्गोरिथम की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है. मैंने कल आप लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स के बेसिक में ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से दो तरीके की टेक्नोलॉजी होती है. एक होती है हमारे पास में क्या, कौन सी, रास्टर स्कैन, और एक हमारे पास में कौन सी होती है, आपकी रैंडम स्कैन. इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, उसके बिहाफ पर हम लोगों को दिखेगा अच्छे से कि क्या चीजें होती है ना. दो तरीके के आप लोगों के स्कैनिंग प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने कल भी डिस्कस करी थी, राइट. रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन. किस तरीके से रैंडम स्कैन के अंदर कहाँ पर जहां पे आपको इमेज चाहिए, पिक्सल ड्रॉ चाहिए, डायरेक्टली आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हो. वेयर इज रास्टर के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेस को इंटरलेस करवाते हैं, और फिर जो इलिमिनेटिंग आप लोग के पिक्सल्स हैं उनसे हमारी इमेज ड्रॉ होती है, राइट. ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. तो ये सारा ही कहानी है जो आज भी कंटिन्यू करेंगे. उससे पहले शुरू करते हैं. मेरा नाम अदिति शर्मा है. अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मैंने कंप्यूटर साइंस से अपना निकाला है गाइज यूजीसी नेट, अनअकैडमी एजुकेटर हूँ इस वक्त, राइट. अनअकैडमी एजुकेटर हूँ इस वक्त, और आप सभी लोगों के लिए कंप्यूटर साइंस की और आपके बाकी जो कोर्सेज हैं वो लेके आती हूँ पेपर 1 के. आप सभी लोग अदिति 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं गाइस, जिससे आप लोग को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी तरीके के सब्सक्रिप्शन पे. तो ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर, आप मुझे जाके फॉलो कर सकते हैं. पिछले 1 साल सवा साल से मैं वहां पर पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और जाकर वहां पर कंप्यूटर साइंस के पुराने कोर्सेज भी देख सकते हैं और नए कोर्सेज जो आने वाले हैं उन्हें भी देख सकते हैं. मेरे साथ साथ गाइस इस वक्त अनअकैडमी के टॉप 21 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी आप लोग देख सकते हो. वैसे तो आप लोगों को रिक्वायर्ड नहीं है, बट हाँ आप लोगों के लिए डेफिनेटली काम का कौन सा हो जाएगा, पेपर 1 और जो भी आप लोग का सब्जेक्ट है. इसके अलावा अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसे इन किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर चाहिए सब्सक्रिप्शन, तो वो एक ही रेफरल कोड से सारे सब्सक्रिप्शन ले सकता है गाइस, ठीक है. फीस आपके सामने है, बहुत ही नॉमिनल सी फीस है गाइस, 13,000 रुपीज. इसमें भी इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. बट मैं आपको क्या बोलूंगी, आप प्रेफर करिएगा 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन इस वक्त. क्यों बोल रही हूँ ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि 24 मंथ पे आपको 71% ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, और इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल रहा है अदिति 10 रेफरल कोड से. तो मात्र 18,000 यानी कि 750 रुपए पर मंथ में आप लोग पढ़ सकते हो. EMI ऑप्शन भी होता है, और आज ऑफर चल रहा है गाइस 6 मंथ पर आपको 1 मंथ जो है वो फ्री मिल रहा है, ठीक है. तो ये ऑफर भी आप लोग अवेल कर सकते हो. 6 महीने पर 1 महीना मुफ्त मिल रहा है आप लोगों को, और ये कब तक अवेलेबल है, 9 जून तक ही अवेलेबल है, जैसा मैंने आप लोगों से स्क्रीन पे शेयर भी किया था अभी थोड़े टाइम पहले टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है गाइस. ये आप लोगों के अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर. अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनली डाउट सॉल्विंग सेशन चाहिए, तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हो. आइकॉनिक की फीस जो है शुरू 6 महीने से होता है, उससे कम तो क्या ही आप लोगों के लिए होगी चीजें, बट 6 महीने पे सब्सक्रिप्शन पे आप जा सकते हो, 12 महीने पे जा सकते हो, 12 मंथ पे जा सकते हो. फीस अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं. इसमें भी आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है रेफरल कोड अदिति 10 लगा के. मेरे साथ साथ
बाकी सभी एजुकेटर्स जिनके अभी नए कोर्स शुरू हो रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग सी बात है गाइस, केवीएस मदान सर का कोर्स भी आ रहा है और मेरा कोर्स भी आ रहा है मंडे को, तो आप दोनों के फायदे ले सकते हो, दोनों के फायदे ले सकते हो आप लोग। फ्राइडे से अपन ने एल्गोरिथम शुरू कर दी है, हैशिंग पढ़नी है तो आ जाना, बाकी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस भी आप लोग रेगुलरली ले सकते हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं रैंडम और रास्टर स्कैन के बारे में डिस्कशन करना। इससे पहले मैं रैंडम और रास्टर स्कैन आप लोगों को डिफरेंस चार्ट में दिखाऊं, मैं पहले आप लोगों को क्या करना चाहती हूँ, ड्राइंग करके थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कल मैंने आपको टेक्निकल ब्लॉक डायग्राम से समझाया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, वैसे ही आज मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम से ये समझाने की कोशिश करूंगी कि रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन कैसे काम करता है, कि सीपीयू और मॉनिटर का कैसे आपस में बातचीत होती है ना, डिस्प्ले कंट्रोलर का क्या काम होता है, ताकि हमको ये समझने में आसानी हो कि आपका डिस्प्ले लिस्ट और फ्रेम बफर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मेजरली ये दो टर्म्स आप लोग बार बार सुनते हो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर, राइट। समझ में आया? तो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों से किसके बारे में, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रास्टर स्कैन के बारे में, ठीक है ना। ऑल्दो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर भी रास्टर स्कैन को अच्छे से समझाया था, ठीक है ना, आज दोबारा से एक बार देख लेते हैं। रास्टर स्कैन एल्गोरिथम की मैं बात कर रही हूं, ये क्या है, ये आप लोगों के कंप्यूटर ग्राफिक्स के वो दो टेक्निक्स है जिनकी मदद से हम किसी भी डिस्प्ले डिवाइस पर, चाहे वो आपका एमिसिव हो, नॉन एमिसिव हो, सीआरटी हो, किसी भी तरीके का हो, हम वहां पर पिक्सल ड्रॉ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों टेक्निक्स होती कैसे हैं, कैसे काम करती है, आखिर दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है, राइट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है। स्टूडियो से नहीं, मेरे घर से ही हूं मैं लाइव, स्टूडियो कहाँ अब, ठीक है ना। तो सबसे पहले रास्टर स्कैन की बात करते हैं। तो जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, रास्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है गाइस, आपके पास में कुछ वर्टिकल इलेक्ट्रॉन रेज होती है, ठीक है। ये क्या है, वर्टिकल इलेक्ट्रॉन रेज बनाने की कोशिश यहां पर हो रही है अपनी, और कुछ मेरे पास में गाइस हॉरिजॉन्टल रेज होती है। क्या है, हॉरिजॉन्टल रेज है। इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रेज पूरे के पूरे स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, और होता क्या है, इस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो रेज है ना, अब इलेक्ट्रॉन रेज है तो ऑब्वियसली जब ये टकराएंगे आपस में तो ये इंटरलेसिंग होगी, जब भी इंटरलेसिंग होगी तो इनके अंदर क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा। किस चीज का, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम लोग क्या बना रहे हैं, लाइट एनर्जी, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। तो वही चीज यहां पर होती है। तो जो आपकी इल्यूमिनेशन होता है इस लाइट का, इसी की जो इंफॉर्मेशन है हम लोग स्टोर कर लेते हैं किसके अंदर गाइस, मेमोरी के अंदर। कहां पर स्टोर कर लेते हैं, मेमोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले की बात कर रही हूं, तो जब मेरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इलेक्ट्रॉन रेज या आपकी इलेक्ट्रॉन ये जो बीम्स है ये स्ट्राइक करती हैं, तो पिक्सल इल्यूमिनेट होता है, या मैं कहूं कि इनकी एनर्जी जो है जो इल्यूमिनेट होती है, इसकी जो भी डेटा है वो मैं एक मेमोरी में सेव कर लेती हूं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रेम बफर। बफर क्या होता है, किसी भी टेम्परेरी मेमोरी को कंप्यूटर साइंस में टेक्निकली हम लोग बफर के नाम से जानते हैं। और ये जो है इसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑल एक्स वाई प्लेन, या अगर आप 3D पे बात करो तो सारे के सारे प्लेन्स की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं पिक्सल की यहाँ पर सेव कर लेती हूँ, ठीक है ना। और यही इंफॉर्मेशन मैं यूज करती हूँ क्या, आपकी किसी भी स्क्रीन पर इमेज ड्रॉ करने के लिए। तो बेसिकली मुझे कुछ भी बनाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 1। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि 1 कैसे बनता है, या F फॉर एग्जांपल हम लोग बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इस तरीके से 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, है ना। तो कोशिश कर रही हूं, जैसे ये रेड से अगर आप लोग समझने की कोशिश, ग्रीन से अगर आप लोग समझने की कोशिश करो, तो इस वाले पिक्सल, इस वाले पिक्सल, इस वाले पिक्सल, इस इनकी सभी की मदद से मैंने क्या बनाने की कोशिश की है, यहां पर F बनाने की कोशिश करी है। तो ये क्या यूज होता है, ये रास्टर स्कैन एल्गोरिथम है, जिसके अंदर ये टेक्निकलिटी हम लोग समझ के चलते हैं। अगर इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करेगा, इस वेयर इज दैट रिमोट, अच्छा अगर इसको थोड़ा और डीपली मैं समझाऊं आप लोगों को कि इसमें एक्चुअली में काम हो क्या रहा है, तो इसके अंदर काम ऐसा होता है गाइस
कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता है रास्टर स्कैन हो, रैंडम स्कैन हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर आप लोगों के पास में क्या होती है, 3 मेजर प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज थी या कौन कौन से वो कंपोनेंट थे? 3 कंपोनेंट जल्दी से लाइव चैट में मुझे लिखकर बताएंगे जिन्होंने भी कल की क्लास देखी थी, लास्ट क्लास, जल्दी से मुझे बताएंगे कौन कौन से 3 आप लोगों को कंपोनेंट्स मैंने बताए थे। देखो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था मेमोरी, किसी भी तरीके की मेमोरी हो सकती है। उसके बाद में हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग वीडियो या फिर डिस्प्ले कंट्रोलर की बात कर रहे थे, ठीक है ना। और फिर हम लोगों ने बात करी थी डिस्प्ले यूनिट की, डिस्प्ले यूनिट की। तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स है जिससे पूरी कंप्यूटर ग्राफिक्स हम लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर काम कैसा होता है, देखो सीन ऐसा है कि अगर ये मेरा सीपीयू है, ठीक है ना, इस सीपीयू के अंदर ही डेफिनेटली वो हार्डवेयर, वो सॉफ्टवेयर मेरे एसोसिएटेड होंगे जिनकी मदद से मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं, काम करने की कोशिश कर रही हूं। तो जो सीपीयू है ना, उसी का एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ये कंपोनेंट है, कौन सा, जिसको मैं बोलती हूं गाइस डिस्प्ले कंट्रोलर। क्या है ये डिस्प्ले कंट्रोलर है। ये एक तरीके से सारी प्रोसेसिंग संभालता है, ठीक है ना, डिस्प्ले कंट्रोलर, या कभी कभी इसको डिस्प्ले प्रोसेसर भी बोल दिया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपकी जो सीपीयू है और डिस्प्ले प्रोसेसर है, ये काइंड ऑफ एक ही तरह से आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के पास में आती है। इसके बाद में मेरे पास में होती है ऑफ कोर्स सिस्टम मेमोरी, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ये होती है मेरी सिस्टम मेमोरी, जिस सिस्टम मेमोरी से मैं इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करती हूं। ये होता है मेरा क्या, ऑफ कोर्स इन सभी लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन करवानी है तो क्या रिक्वायर्ड होगी, सिस्टम बस रिक्वायर्ड होगी। और ये सिस्टम बस जो है वो मेरे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से अटैच्ड होती है। तो बेसिकली होता क्या है, अब अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें यहां पर कि क्या चल रहा है, देखो सीन ऐसा चल रहा है कि ये जो आप लोगों का डिस्प्ले कंट्रोलर है, यहां पर कोई भी तरीके का इनपुट और आउटपुट डिवाइस का इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम लोग यूज करते हैं तो यही सारी चीजें का इंफॉर्मेशन सिस्टम बस के थ्रू आपके डिस्प्ले कंट्रोलर के पास में जाता है, जिसको हम लोग प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। देन जो आपकी सिस्टम मेमोरी है उसका और आपके डिस्प्ले कंट्रोलर का डायरेक्ट क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है यूजिंग दिस सिस्टम बस। और इस सिस्टम मेमोरी का जो पार्ट है दैट इज योर एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी होती है गाइस, बफर मेमोरी, जो हम लोग टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए रखते हैं, जिससे सारी इंफॉर्मेशन निकलती है सिस्टम बस के थ्रू, वो किसी भी आप लोगों के डिस्प्ले यूनिट तक जाती है। तो पूरा सीन जो है वो इस तरीके से कुछ काम कर रहा होता है और ये हर एक पिक्सल के लिए हो रहा होता है। इमेजिन ईच एंड एवरी पिक्सल के लिए ये चीज हो रही होती है, इसीलिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कितनी जल्दी रिफ्रेश हो रही है, कितनी जल्दी काम हो रहा है, वहां पर ये काम चलता है। समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इसी के अंदर अगर मैं इसी के अंदर आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करूं ना गाइस, तो इसी के अंदर अगर मैं इस इनपुट आउटपुट डिवाइस पे सिस्टम बस के थ्रू ना जाऊं और डायरेक्टली क्या करूं, मॉनिटर यहां पर बनाकर आपको दे दूं, डायरेक्टली यहां की इंफॉर्मेशन मॉनिटर पे मैं आप लोगों को प्रिंट करवा के दे दूं या बेसिकली स्कैन करवा के दे दूं, तो ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है ये क्या है, ये है आप लोगों का गाइस रैंडम स्कैन। दोनों में डिफरेंस विद फिगर में बनाने की कोशिश कर रही हूं, इसके बाद हम लोग चार्ट तो देखेंगे। और जो मैंने ग्रीन से बनाया है दैट इज कॉल्ड एज रास्टर स्कैन। दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहां पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, यहां पर फ्रेम बफर की जगह मेरे पास में क्या यूज होता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसके पास में जाती है, मॉनिटर के पास में जाती है। और यहां पर जो डिवाइस सिस्टम मेमोरी की मैं यूज करती हूं उसे हम लोग बोलते हैं गाइस डिस्प्ले लिस्ट। डिस्प्ले लिस्ट, जहां पर यहां पर जो आपका रास्टर स्कैन है ना, रास्टर स्कैन के अंदर आप लोगों की फ्रेम के रिफ्रेश होने की रेट पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इमेज ड्रॉ होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि क्लैरिटी ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा हम लोगों को किसमें मिलती है, रास्टर स्कैन में। वेयर एज आपका जो रैंडम स्कैन है वो थोड़ा फास्ट प्रोसेस है, जिसके अंदर डायरेक्टली जिस आप लोगों को पॉइंट पर, जो आप लोगों का XY प्लेन के अंदर जो पॉइंट है ना जहां पर आप लोगों को पिक्सल ड्रॉ करना है, सिर्फ और सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली क्या करते हैं,
सेव करते हैं एक लिस्ट में। इस लिस्ट को हम लोग स्पेशली बोलते हैं डिस्प्ले लिस्ट, और इसकी मदद से डायरेक्टली मॉनिटर पे हम वो सारे के सारे पिक्सल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बस के थ्रू नहीं जाती है, डायरेक्टली यहां पर ट्रांसफर होती है आपके मॉनिटर डिवाइसेस पे। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जो टेक्निकल डिफरेंस होता है ना कि किस तरीके से पूरे सिस्टम काम करता है, ये आपका डिफरेंस होता है किसमें, रैंडम के अंदर और रास्टर के अंदर। सबसे पहली चीज तो ये आपको समझना है, और इसीलिए आपका जो रैंडम स्कैन होता है ना, वो आप लोगों का क्या होता है, कम। जैसे कि मैंने आप लोगों को इमेज में दिखाया भी था, जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हो, ये है आपका रास्टर स्कैन इमेज और ये है आपका रैंडम स्कैन इमेज। आप लोग देख सकते हो ये रैंडम स्कैन है। ये जो इमेज है ना, ये आप लोगों की क्विकली आ जाती है। क्विकली गई है, क्यों? क्योंकि देखा जैसा सिस्टम बस जो है वो इसमें एलोकेटेड नहीं है, बट इसकी इमेज की क्वालिटी कैसी है, लो है। वेयर एज अगर मैं बात करूं किसकी, रास्टर स्कैन की, तो ये रास्टर स्कैन जो है ये हो सकता है कि आप लोगों को क्या लगे, थोड़ा स्लो लगे कंपैरेटिवली। इतना स्लो नहीं होता है बट थोड़ा स्लो लगे, बट ये क्या देता है आपको, हाई क्वालिटी इमेज देता है। तो ये वाला पिकाचू आपको ज्यादा साफ दिख रहा है कि ये वाला पिकाचू आपको ज्यादा साफ दिख रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आई होप अभी समझ में आ गया होगा, है ना। तो रास्टर का दूसरा नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था कल, वो क्या होता है, बिट मैप होता है ना, जिसके अंदर मैपिंग हो रही है, बेसिक मैपिंग चल रही है। वेयर इसको हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं, या फिर कल मैंने आप लोगों को एक और टर्म बताया था इसका, जो एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रोक राइटिंग। स्ट्रोक राइटिंग इसे बोला जाता है, और कैलीग्राफिक भी इसे ही बोला जाता है गाइस। कैलीग्राफिक भी इसी को बोला जाता है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? चलिए गाइस, तो आगे बात करते हैं। आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आगे डिफरेंस चार्ट को देखते हुए समझते हैं कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या है, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन। जैसे रैंडम स्कैन के अंदर ऐसा कुछ होता है, रास्टर स्कैन के अंदर क्या होता है, सॉरी रास्टर स्कैन हमने समझा, तो रैंडम स्कैन को भी एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये आप लोगों का XY प्लेन होता है, और XY प्लेन पे जहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली में मेरा पिक्सल ड्रॉ करना है ना, मैं वहीं पर क्या करती हूं, मेरी लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम, या फिर जो बेसिकली जो भी मेरा ड्रॉइंग एल्गोरिथम है उसको यूज करती हूं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इमेज ड्रॉ कर सकते हैं, जहां पे आपको चाहिए ना सिर्फ वहीं पर। ये है आप लोगों का रैंडम, और वो था आपका रास्टर स्कैन। तो अगर आप लोगों से मैं डिफरेंस में डिस्कशन करूं, तो भाई ये जो डिस्कशन है ना, इसको भूले ना, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो रास्टर स्कैन की अगर हम लोग बात करें, तो जो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो स्वेप्ट होते हैं अक्रॉस द स्क्रीन, वन रो एट अ टाइम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ कोर्स। और जो आप लोगों का रैंडम स्कैन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम को आप वहीं पर डायरेक्ट करोगे जहां पर आप क्या करना चाहते हो, पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हो। अगर मैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस की बात करूं ना, तो बेसिक डिफरेंस किसका है, सिस्टम बस के इन्वॉल्वमेंट का है ना। ये चीज भी आप याद रखेंगे गाइस, राइट, ये चीज भी हम लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं किसकी, आपके रास्टर स्कैन की, तो जो इसका रेजोल्यूशन होता है ना, वो रेजोल्यूशन क्या है आप लोगों के लिए, कह रहा है कि ये पुअर है। वेयरएज जो आप लोगों का रेजोल्यूशन होता है वो किसका बेटर होता है। देखो आप मुझे एक बात बताइए, हाँ आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं रेजोल्यूशन की आप लोगों से बात करूं, तो कल की क्लास में भी हम लोगों ने रेजोल्यूशन पे डिस्कशन किया था गाइस। जो आप लोगों के रेजोल्यूशन होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो पिक्सल पे डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, पिक्सल पे डिपेंड करते हैं आप लोगों के, राइट। एस्पेक्ट रेशियो का उल्टा होता है रेजोल्यूशन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, तो आप लोगों का जो रैंडम स्कैन है उसका रेजोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि आपको स्मूथ लाइंस दिखने की मिलेगी वहां पर, ठीक है। वेयर एज अगर मैं रेजोल्यूशन यानी और ज्यादा जूम करती जाऊंगी, तो जो पिक्सल्स है वो ज्यादा फटते हुए दिखेंगे किसके अंदर, रास्टर स्कैन के अंदर। ऐसा क्यों होता है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक एक पिक्सल की डिस्क्रीट पॉइंट्स की बात हो रही है। वेयर एज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्क्रीट की बात नहीं हो रही है ना। जैसे आप लोग जानते हो डिस्क्रीट में और जो आप लोगों के नॉर्मल, जैसे कि आपके मैं डिस्क्रीट की बात करूं वेरिएबल्स की, जो क्या होता है पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही होती है, तो यहां पर एकदम पॉइंट टू पॉइंट की बात हो रही है। तो रेजोल्यूशन मतलब अगर मैं जूम करती जाऊं तो हमको क्या दिखेगा, जिगजैग दिखेगा। वेयर इज रैंडम स्कैन के अंदर ऐसा नहीं होगा,
ठीक है ना। पिक्चर डेफिनेशन जो है वो आप लोगों की इंटेंसिटी वैल्यूज के तौर पे स्टोर होती है और ये आपके एक बफर एरिया में स्टोर होती है, राइट। इलिमिनेटिंग पिक्सल्स यहाँ पर आते हैं, वेयरएज यहाँ पर पिक्चर डेफिनेशन जो होती है वो सेट ऑफ लाइंस के तौर पे स्टोर होगी। इजी सी बात है। अगर मैं कैपेबिलिटीज की बात करूं तो ये क्या कर सकता है, इंटेंसिटी वैल्यूज फॉर द पिक्सल को स्टोर कर सकता है जो कि रियलिस्टिक डिस्प्ले आपको देते हैं, है ना। जैसे अगर मैं इस वक्त इस स्क्रीन की बात करूं, इस स्क्रीन के अंदर जो मैंने ये फॉन्ट लिखा है इस पे आप लोगों को एक शेडो दिख रहा होगा गाइस, है ना, जो आप लोगों ने भी यूज किया होगा, आपके फॉन्ट के अंदर आता है ना। पीपीटी जब बनाते हो तो मैंने एक शेडो यूज किया है। ये भी क्या है, ये भी आप लोगों का रास्टर स्कैन है। तो अगर मैं बात करूं शेडो की, अगर मैं बात करूं कलर की, तो बेसिकली बिट डेप्थ की वो सारी चीजें मैं किसके साथ खेल सकती हूँ, रास्टर स्कैन के साथ। वेयर एज अगर मैं किसकी बात करूं, अगर मुझे रियलिस्टिक डायग्राम्स नहीं बनाने हैं तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, रैंडम स्कैन का डिस्प्ले यूज कर सकती हूँ। स्क्रीन या फिर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं, वो रास्टर स्कैन के अंदर रैंडम स्कैन के कंपैरिजन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सिंपली ड्रॉ हो सकते हैं। इसकी कॉस्ट भी आप लोगों की लो होती है। वेयर एज अगर मैं बात करूं वेक्टर डिस्प्ले की तो ये कॉस्ट ज्यादा होता है और यहां पर मैथमेटिकल फंक्शंस की मदद से मैं क्या निकालती हूं, जिस भी जगह पर मुझे स्क्रीन में पिक्सल ड्रॉ करना है वो पोजीशन कैलकुलेट करती हूं। तो जो आप लोगों की लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़ते हैं वो कौन सी होती है, मुझे एक बात बताइए, जितनी भी लाइन ड्रॉइंग एल्गोरिथम्स आप लोगों ने पढ़ी है, कोई सी भी, सबने पढ़ी होगी, पॉलीगन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो सारी की सारी एल्गोरिथम्स किसका पार्ट है, रास्टर का पार्ट है कि रैंडम का पार्ट है, खुद सोच के देखिएगा, अपने आप लोगों को जवाब मिल जाएगा इस चीज का, राइट। साथ ही साथ अगर रिफ्रेशिंग रेट की बात की जाए तो देखो भाई, अगर रिफ्रेशिंग करें रास्टर स्कैन के अंदर तो ये कितनी होती है, यूजुअली 60 to 80 फ्रेम्स की होती है, वेयर एज यहां पर कम होती है। क्यों, अभी आपको टेक्निकल डायग्राम बना के दिखाया था कि यहां पर रिफ्रेश रेट क्यों कम लगती है, डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं। वैसे और भी मैं इसके अंदर डिफरेंसेस बता सकती हूँ, बट मेजरली जो एग्जाम में पूछे गए ना वो यहां पर मैंने लिखे हैं। ये फोटोज के लिए यूज होते हैं गाइस, है ना। फोटोज जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को अगर .png बनाना है, .gif बनाना है ना, TIF बनाना है, JPEG बनाना है, इन सब के लिए क्या यूज कर सकते हो आप लोग, हम लोग यूज करते हैं गाइस रास्टर स्कैन। वेयर एज अगर आप लोगों को टेक्स्ट फाइल, लॉग फाइल, लेटर हेड्स बनाने हैं तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, रैंडम स्कैन को यूज करते हैं, जैसे कि नीचे लिखा भी हुआ है। इसमें एक और आप लोग देख सकते हो कि यहां पर क्या यूज होता है, फ्रेम बफर्स होते हैं, वेयर एज यहां पर क्या यूज होते हैं, डिस्प्ले लिस्ट यूज होती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस, जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, ये आप लोगों से पहले पूछा है कि डिस्प्ले लिस्ट किस में यूज होते हैं, ठीक है ना, डिस्प्ले लिस्ट जो है वो किस में यूज होते हैं, है ना। अगर आप लोगों को याद है तो ये जो आप लोगों के रैंडम और रास्टर है ना, उनकी लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम्स है इनको हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर, रैंडम स्कैन के अंदर पढ़ते हैं, रास्टर स्कैन के अंदर नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो अगर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, रैंडम स्कैन या फिर रास्टर स्कैन की, तो अब यहां से मैं स्टार्ट करने वाली हूं कि कल जो CRT मॉनिटर हम लोगों ने पढ़ा था, उस CRT मॉनिटर के अंदर अब हम लोग कलरिंग करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एक किसके अंदर, CRT मॉनिटर के अंदर, जो बड़े डब्बे वाले मॉनिटर्स होते थे ना, उनके अंदर हम कैसे कलर को फिल करते थे। तो दो टेक्निक्स है जिनको हमको पढ़ना है यहाँ पर, एक है आपका बीम पेनिट्रेशन टेक्निक और एक है हमारा शेडो मास्क टेक्निक। दोनों ही टेक्निक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करते चलेंगे गाइस, तभी मजा आएगा, और मैं इस चीज को कंटिन्यू करूंगी, पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स करवा दूं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। डिसऑर्टेशन, है ना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ प्रीवियस ईयर का, जितना अभी तक पढ़ाया है ना उसके बिहाफ से ही मुझे बताना कि इसका क्या सही आंसर होगा। ये जो है ये रैंडम में होगा कि रास्टर में होगा, जितना अभी तक समझा है ना उसके बिहाफ से आंसर दो, जितना अभी तक समझा है ना उसके बिहाफ से आंसर दो। डिसऑर्डिंग आप लोग जानते हो क्या होता है, आम भाषा में अगर मैं बोल दूंगी ना तो आंसर ही पता चल जाएगा, बट स्टिल चलो आप लोग ट्राई करो। रास्टर में होगा कि रैंडम में होगा। देखिए गाइस, आई वांट टू टेल यू कि
अमिता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रास्टर स्कैन। डिसॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? डिसॉर्टिंग का मतलब होता है जब भी मैं किसी भी पिक्चर को जूम करती हूं तो जूम करने के बाद जो पिक्चर फट जाती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसॉर्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसॉर्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर किसने दिया है? यहां पर करेक्ट आंसर दिया है, बहुत कम बच्चों ने दिया है, मेजरली सब लोग रैंडम बोल रहे हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रास्टर स्कैन। अभी तो समझाया था डिसॉर्टेशन। फटी हुई इमेज किसमें दिखेगी? ऑब्वियसली रास्टर में दिखेगी। क्यों? यहां पर तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं ना। मैथमेटिकल फॉर्मूला से आप लोग एग्जैक्ट पोजीशन निकाल रहे हो, पिक्सल वहीं पर ड्रॉ हो रहा है, कितना भी फाट लो आप, नहीं फटेगा ये, वेरएज ये जो है वो फटेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो खैर अभी मैंने आपको बता ही दिया है। कौन सा स्कैन कन्वर्जन है गाइस? कौन सा स्कैन कन्वर्जन है विच डज नॉट रिक्वायर्स हार्डवेयर? रैंडम और रास्टर, कौन सा स्कैन कन्वर्जन है जिसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस ईयर। दिस वाज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। ये मेरी गारंटी है। देखो, हमको थोड़ा अलग बनना है गाइस। मैंने देखा है, जैसे मैंने आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर जब पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ये चीज बोली थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, माइक्रो कंप्यूटर, ये बच्चे छोड़ के जाते हैं। सो बी डिफरेंट, कुछ ऐसा पढ़ो जिससे आप यूनिक बनते हो। ऐसे क्वेश्चंस मेजरली वो गलत करके आ जाते हैं क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना। इसीलिए तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होती है प्रियंका, इसीलिए तो होती है क्योंकि एक एक पिक्सल पे ध्यान दिया जा रहा है वहां पर। रैंडम में होगा कि रास्टर में होगा? विच डज नॉट रिक्वायर, डज नॉट बोला है मैंने, किसमें रिक्वायर्ड नहीं है? वेरी गुड, रैंडम में रिक्वायर्ड नहीं है। दोनों को नोट बना के लिख लेना भाई, दोनों को ही नोट बना के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। अरे डाउट की बात ही क्या है? मुझे एक बात बताओ, जिसमें आप एग्जैक्ट पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो, यहां पर एक एक पिक्सल की वैल्यू स्टोर हो रही है। इमेजिन एक एक पिक्सल की वैल्यू, इमेज जिसमें ड्रॉ हुई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक एक पिक्सल की वैल्यू स्टोर होगी, इसको मैं जूम करूंगी, जितना ज्यादा जूम करूंगी तो देखो सिर्फ इमेज पॉइंट ही नहीं, इमेज पॉइंट के आसपास वाले पिक्सल्स भी फटे हुए दिखेंगे। और अगर मान लो ये मेरा वो पॉइंट है जहां पर इमेज ड्रॉ हो रही है, ये वाला जो होगा जूम करने पर ये भी तो फटेगा ना गाइस, तो यहां पर ज्यादा डिसऑर्टेशन दिखेगा ना। वेयरएज आपके किसके अंदर, रास्टर के अंदर ये चीज दिखेगी, रैंडम के अंदर नहीं दिखेगी। क्यों? आपने सिर्फ एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पिक्चर ड्रॉ करना है जिसी पर पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है, सिर्फ इन्हीं की पिक्सल वैल्यूज ड्रॉ कर रखी है आप लोगों ने, तो इसके आसपास के जितने भी पिक्सल्स होंगे जूम करने पे वो फटेंगे नहीं, या फटने का हमको एहसास नहीं होगा, ठीक है जी। नहीं, मैंने प्लस पे पढ़ा है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पूरा प्लस पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है, वो आप लोग प्लस पे देख सकते हो। मुझे लगता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर नेटवर्किंग हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। चलिए एनीवेज शुरू करते हैं गाइस। कलर सीआरटी मॉनिटर्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है ना, जितना भी टाइम है। किसके बारे में? कलर सीआरटी के बारे में पढ़ेंगे हम, कलर सीआरटी मॉनिटर्स। कल मैंने आपको सीआरटी की वर्किंग सिखाई थी, जिसने नहीं देखा है भाई देख लेना। और आज हम लोग किसकी बात करेंगे? कलर सीआरटी की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो कलर सीआरटी का मतलब क्या है? क्या मतलब है? अरे ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप लोगों ने एक सीआरटी मॉनिटर देखा है तो सीआरटी मॉनिटर के अंदर क्या होना चाहिए? कलर्स आने चाहिए। अब कल अगर आपने सीआरटी मॉनिटर पढ़ा होगा या पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जो स्क्रीन हम लोग यूज करते थे गाइस, वो स्क्रीन किससे कोटेड होती थी? मैम फास्फोरस से कोटेड होती थी। किससे कोटेड होती थी? फास्फोरस से कोटेड होती थी, सही बात है। अब मैं क्या बोल रही हूं, मुझे क्या चाहिए? मॉनिटर में कलर चाहिए, बेसिकली स्क्रीन पे मुझे कलर चाहिए, मेरे पिक्चर के अंदर कलर चाहिए। तो बेसिकली इसी फास्फोरस का इस्तेमाल करके, क्या बोल रही हूं, इसी फास्फोरस का इस्तेमाल करके, अच्छा ये दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को?
है ना। इसी फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके या इन्हीं की अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के इसी की पोजीशन चेंज कर करके मैं क्या कर सकती हूँ, कलर क्रिएट कर सकती हूँ मेरे सीआरटी मॉनिटर के अंदर। और उसके लिए मैं दो टेक्निक्स यूज करती हूँ गाइस। पहली टेक्निक जो होती है उसका नाम होता है बीम पेनिट्रेशन टेक्निक, और जो दूसरी टेक्निक मैं यूज करती हूं उसको हम लोग बोलते हैं शैडो मास्क। बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है गाइस, दोनों ही टेक्निक बहुत ही मजेदार है। तो एक होती है आपकी बीम पेनिट्रेशन टेक्निक और एक होती है मेरी शैडो मास्क टेक्निक। देखो दोनों टेक्निक्स में सबसे पहले, समझने से पहले ही सबसे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि दोनों में से ज्यादा कलर कौन शो करता है। एनीबडी? दोनों में से ज्यादा कलर कौन शो कर सकता है? तो जो ज्यादा कलर्स हैं वो कहां पर आते हैं आप लोगों के शैडो मास्क में आता है। भाई मोर कलर्स कहां पे आएंगे? आपके शैडो मास्क के अंदर आएंगे। वेयर इज बीम पेनिट्रेशन में क्या होता है? लिमिटेड कलर्स आएंगे, लिमिटेड कलर्स आएंगे। मैं आपको कलर्स भी बता सकती हूं कौन कौन से आएंगे। कलर्स भी हम लोगों से पूछ लेते गाइस, अगर थोड़ा भी अच्छा क्वेश्चन बना ना तो थोड़ा सा वो भी पूछ लेगा कौन कौन सा कलर बनता है। तो अगर मैं बात करूं ना कौन कौन से कलर बनते हैं आप लोगों के, तो देखो आप लोगों का रेड बन जाता है, यहां पर हम लोगों का ऑरेंज बन जाता है, ठीक है, यहां पर हम लोगों का येलो भी बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन बनता है कि ग्रीन, ग्रीन बनता है क्या? बिल्कुल ग्रीन भी बन जाता है, ग्रीन भी बन जाते हैं। बस इतने ही कलर बनते हैं गाइस, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, इस तरीके के कलर्स आप लोगों के बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉस्फोरस प्लेट्स। ओके, वेयर इज अगर मैं बात करूं शैडो मास्क के अंदर, तो शैडो मास्क के अंदर RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये क्या होता है आप लोगों का ट्राई कलर मॉडल पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्राई कलर मॉडल के नाम से भी ही जाना जाता है। तो बेसिकली ये जो आप लोगों की ट्राई कलर मॉडल है, RGB की मदद से, इन तीन बेसिक कलर की मदद से जितने भी कलर्स बनते हैं वो सारे के सारे देखने मिल सकते हैं शैडो मास्क के अंदर, ठीक है ना, शैडो मास्क के अंदर। वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हाँ वेरी गुड, रेड, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, ठीक है जी। तो चलिए गाइस एक एक करके समझते हैं कि दोनों टेक्निक्स काम कैसे करती है। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीम पेनिट्रेशन की, है ना। सबसे पहले बात करती हूं बीम पेनिट्रेशन की। देखो गाइस बीम पेनिट्रेशन के अंदर द नेम इटसेल्फ डिस्क्राइब्स, पेनिट्रेशन की बात हो रही है। और पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन मतलब होता है आर पार होने की क्षमता, पेनिट्रेट होना, आर पार हो जाना। जैसे आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया होगा तो भाई उसमें क्या हो रहा है? उसमें आर पार हो रही है सुई, है ना, आर पार हो जाती है ना सुई, तो वही चीज है। अब देखो मैंने आज ही करवाया ना, मेरे को आज ही याद आ रहा है इसलिए, ठीक है। तो बीम पेनिट्रेशन क्या हुआ भाई? बीम पेनिट्रेशन हुआ जिसके अंदर पेनिट्रेशन टेक्निक को यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीम पेनिट्रेशन के अंदर कितनी फॉस्फोरस प्लेट्स यूज होती है? तो 2 फॉस्फोरस प्लेट यूज होती है गाइस। यहां पर 2 फॉस्फोरस प्लेट्स ली जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से 2 फॉस्फोरस प्लेट्स को एज इट इज ऐसे लगा दिया जाता है, और इन 2 फॉस्फोरस प्लेट्स की जो पेनिट्रेशन टेक्निक है या पेनिट्रेशन कैपेसिटी है, उनकी मदद से क्या होता है? कलर यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है। तो बीम पेनिट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो आपकी कितनी फॉस्फोरस प्लेट्स होती है? 2 फॉस्फोरस प्लेट्स होती है। कौन सी फॉस्फोरस प्लेट्स यूज की जाती है? यूजुअली आपसे पूछा जा सकता है तो या तो रेड यूज की जाती है पहली वाली में, या ग्रीन यूज होती है। दोनों क्या है आप सब जानते हो, फॉस्फोरस प्लेट्स हैं, है ना। यूजुअली कौन से कलर्स यूज किए जाते हैं? ये। और इसी वजह से हमारे पास टोटल 4 कलर्स बनते हैं जो इनकी मदद से बन सकते हैं, रेड, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, ठीक है ना, इन दोनों की मदद से, ठीक है ना। अब यहां पर होता क्या है गाइस? यहां पर ना मेरे पास में गन्स होती हैं। क्या होती है जी? गन्स होती है। कौन सी गन्स होती है? अगेन ये है भैया इलेक्ट्रॉन गन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन गन्स है ना, इन इलेक्ट्रॉन गन से क्या किया जाता है? फायरिंग की जाती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की होगी, ऑब्वियस सी बात है। और ये जो फायरिंग की जाती है ना, इसको कोशिश किया जाता है टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? प्लेट्स। ये जो प्लेट्स होती है यहां पर
यहां पर जो है वो आप लोगों के जब भी ये इलेक्ट्रॉन बीम से स्ट्राइक करती है फॉस्फोरस कोटेड प्लेट्स पर, तो क्या होता है, अगेन इंटेंसिटी अराइज होती है, और इंटेंसिटी अराइज होने के बाद में क्या होता है, कलर ड्रॉ होता है। अब कौन सा कलर ड्रॉ होता है वो डिपेंड करता है किसी एक पर्टिकुलर पेनिट्रेशन इंटेंसिटी पर। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रेज हैं जिसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि वो इससे पेनिट्रेट होकर कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। तो अब क्या होगा, देखो ग्रीन एलिमेंट जो है उसके अंदर डोमिनेट करेगा गाइस, ग्रीन एलिमेंट उसके अंदर डोमिनेट करेगा। जैसे कभी आप लोग ट्राई करना वाटर कलर्स लेना, और वाटर कलर से क्या करना, ग्रीन के अंदर थोड़ा थोड़ा आप लोग मिक्स करने की कोशिश करना रेड को, तो थोड़ा ऑरेंजिश सा बनने लग जाएगा, है ना। जब आप ग्रीन को बहुत लाइट कर दे तो बहुत लाइट, तो वो येलोइश दिखने लग जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करती है। अगेन ये भी क्या हुआ, एक एमिसिव तरीका ही है। बेसिकली एमिसिव हम लोग पढ़ते हैं फ्लैट पैनल्स में, बट स्टिल इसमें भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है लाइट एनर्जी, बाय प्रोडक्ट में हीट एनर्जी निकल रही है। समझ में आ रहा है क्या, इंटेंसिटी जिसकी क्या होती है, बहुत हाई होती है, और स्ट्राइक होते ही पिक्सल ड्रॉ हो जाता है, ठीक है ना। पेनिट्रेट जो नहीं कर पाता है वो होता है आप लोगों का रेड पिक्सल, ठीक है ना, एकदम से जो दिखता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पर और कुछ नहीं हो रहा है, आपका जो बीम है उसमें पिक्सल कैसे ड्रॉ हो रहा है, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछेगा वो क्या पूछेगा कि इसके अंदर कौन सा स्कैन डिस्प्ले यूज हो रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, मार्क करके चलिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा स्कैन डिस्प्ले इसमें यूज हो रहा है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कौन सा स्कैन डिस्प्ले यूज होता है गाइस, रैंडम स्कैन यहां पर यूज हो रहा है। क्यों, जहां पर पिक्सल ड्रॉ करना है वहीं पर कॉन्सेंट्रेट किया गया है, और इसीलिए लिमिटेड कलर्स है मेरे पास में। तो बेसिकली इन दिस मेथड, बेसिकली द CRT मॉनिटर और द CRT स्क्रीन इज कोटेड विद 2 phosphorus color और 2 phosphorus plates is used which is red and green usually। और हो क्या रहा है यहाँ पर, पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉन बीम की पेनिट्रेशन पावर को यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर लोअर स्क्रीन पेनिट्रेट कर देती है तो रेड कलर बन जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। अगर हायर स्क्रीन पेनिट्रेट करती है तो ग्रीन कलर बन जाता है। कभी कभी इन दोनों के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, क्योंकि पेनिट्रेशन के समय पे इंटेंसिटी थोड़ी लूज कर देता है ये। जब ग्रीन से मिलता है तो येलो और ऑरेंज जैसे कलर्स भी हमको दिखने लग जाते हैं। बेसिक सी थीम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये समझ में आ गया। लिमिटेशन क्या है इस लोग की, भाई लिमिटेशन यही है कि मैम लिमिटेड कलर यहां पर दिखते हैं, काम खत्म, ठीक है। इससे इतना ही सवाल पूछा जा सकता है, इसका हो गया काम खत्म। हाँ जी, डेली इसी टाइम पर होती है क्लास, कंप्यूटर ग्राफिक्स अभी मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो सेकंड बात किसकी करेंगे, सेकंड बात करेंगे शैडो मास्क की। ये बहुत ही मजेदार है, बचपन में आपने पढ़ा होगा स्कूल में। देखो गाइस, शैडो मास्क में क्या होता है ना, शैडो मास्क के अंदर सबसे पहले तो मेरे पास में क्या होती है, 3 इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं। इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन गन्स का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन गन्स भी कैसी है, ट्राई कलर वाली है। कौन कौन सी है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू है, समझ रहे हो, रेड ग्रीन एंड ब्लू। अब क्या होता है, आपकी जो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है, ये आपकी फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है। फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन और आपकी गन, इनके बीच में क्या लगा दिया जाता है, इनके बीच में लगाया जाता है गाइस एक शैडो मास्क प्लेट। बेसिकली एक प्लेट यहां पर यूज की जाती है जिसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। समझ गए ना, देख लो, आपके लिए पूरा का पूरा डायग्राम बना रही हूं मैं। बहुत है इतने, है ना, समझने के लिए तो बहुत ही है। तो क्या किया है मैंने, यहां पर मेरी गन और मेरी स्क्रीन, इनके बीच में मैंने क्या बना दिया है, एक मास्क जैसा कुछ लगा दिया है। इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लेट बोलते हैं, शैडो प्लेट के नाम से भी जान ले जाते हैं कभी कभी, इसको बोला जाता है शैडो प्लेट, ठीक है ना। क्या है ये, शैडो प्लेट है आप लोगों की। तो ऐसी शैडो प्लेट जो है वो आप लोगों की लगा दी जाती है, किसके बीच में, एक मास्क की जैसी लगा दी जाती है गन के और आप लोगों के फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन के
बीच में। अब यहां पर गजब की बात क्या है, गजब की बात यह है कि जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब भी यहां से इलेक्ट्रॉन बीम फायर होगी, ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन बीम है। अब आप नोटिस करो गाइस, मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है वो कैसे निकल रही है, वो तीनों कलर, ट्राई कलर जो होता है ना, प्राइमरी कलर्स, उनके कॉम्बिनेशन से निकल रही है। और जब निकल रही है तो इस मास्क पे सबसे पहले आएगी वो लोग। जैसे ही मास्क पे आएंगी गाइस, तो कुछ तो होंगी जो क्या होंगी, इस होल से निकल जाएगी, कुछ तो इस होल से निकल जाएंगी, और कुछ जो ये ब्लॉक एरिया है ना, इसमें रुक जाएंगी। समझ रहे हो, कुछ तो जो है वो इस होल से डायरेक्टली निकल जाएंगी, और कुछ इस ब्लॉक हो जाएंगी। ये जो होल्स के बीच में जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, इनके अंदर कुछ रुक जाएंगी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आपकी जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे क्या बनेगा, उस स्क्रीन पे एक तरीके से ट्राइंगुलर आप लोगों को स्कीम बनती हुई दिखेगी, इस तरीके से। किसकी, रेड की, ग्रीन की और ब्लू की, और इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशंस के मिक्स से। देखो कभी कभी क्या होगा कि मैम ये जो रेड वाली बीम है ना, वो एंड तक पहुंच जाएगी, और ग्रीन और ब्लू वाली जो है वो बीच में रुक जाएगी। कभी कभी क्या होगा, दो पहुंच जाएगी, एक रुक जाएगी, कभी तीनों पहुंच जाएगी, कभी तीनों रुक जाएंगी। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बन सकते हैं, इफ यू आर इमेजिनिंग, है ना। ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू फील इट कि एक्चुअली में ऐसा हो रहा है। जब आप एक मास्क प्लेट लगा देते हो किसी भी चीज के बीच में, तो यही तो चीज होती है वहां पर। क्या चीज होगी, देखो कुछ चीजें जो है वो तो डायरेक्टली निकल जाएगी, कुछ बीम्स तो डायरेक्टली निकल जाएंगी, कुछ मैम इस मास्क के बीच में रुक जाएंगी। इसकी वजह से मेरे पास में रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों जो आप लोगों के ट्राई कलर्स है ना गाइज, इन ट्राई कलर्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी कलर बन सकते हैं, वो सारे बनने के, पिक्सल के अंदर वो सारे कलर आने के क्या होते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। यही है आपका शैडो मास्क डिस्प्ले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कलर सीआरटी मॉनिटर्स की, तो कलर सीआरटी मॉनिटर्स के अंदर आपका जो ये है कौन सा, शैडो मास्क, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स बनने की प्रायोरिटी आपकी सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ये ट्राइंगुलर क्यों बनता है, क्योंकि सेटिंग ही कुछ इस तरीके से की जाती है। ट्राई कलर यूज होते हैं यहाँ पर, जो आपका फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है उसमें इंटेंसिटी वैल्यू पे डिपेंड करके यहाँ पर पिक्सल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट, समझ में आया ना कि क्यों यहाँ पर ज्यादा कलर्स बन सकते हैं, क्योंकि मास्क लगा दिया, कुछ तो चीजें डायरेक्टली निकल जाएंगी, कुछ नहीं निकलेंगी। अब यहाँ पर मजा आता है क्या, कि इंटेंसिटी चेंज होने पर कलर कैसे चेंज होता है, इंटेंसिटी चेंज होने पर कलर कैसे चेंज होता है। तो बेसिकली हर जो आप लोगों का फॉस्फोरस डॉट है ना, वो इन 3 इलेक्ट्रॉन गन्स की मदद से बनेगा। ये क्या है, बेसिकली ये पिक्सल है गाइस, है ना, ये एक पिक्सल है जिसमें ये ट्राइंगुलर कलर्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। मास्क प्लेट पर डिपेंड करता है, मास्क प्लेट के रोटेशन पर, उसकी पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर ज्यादा अच्छे से जा सकता है ना। अगर मान लो कि रेड वाली गन है, उसका पेनिट्रेट कर गया यहां तक, वो होल के अंदर से निकल के आ गया, तो रेड कलर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है तो और कोई कलर ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर तीनों कलर्स का क्या हो जाए, मैक्सिमम इंटेंसिटी पहुंच जाए, है ना, ये क्वेश्चन आपका बनेगा यहां से। क्या बोल रही हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑल कलर्स, ऑल 3 कलर्स, तो कौन सा कलर बनेगा, तो बनेगा गाइज आप लोगों के पास में व्हाइट कलर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ छलनी के जैसा, वेरी गुड। कौन सा कलर बनेगा, व्हाइट कलर बनेगा। ये आप लोगों से पूछा जाता है। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग 2 तरीके के मॉडल्स भी पढ़ते हैं, कलर मॉडल्स भी पढ़ते हैं ना गाइस, एक्चुअली 3 तरीके के पढ़ते हैं। इफ यू रिमेंबर, हम 3 तरीके के कलर मॉडल्स पढ़ते हैं। कौन कौन सा पढ़ते हैं, एक तो हम लोग आरजीबी मॉडल ही पढ़ते हैं, एक हम CMYK या CMYK या CMMK, जो भी आप लोग जानते हो, ठीक है। और एक हम लोग पढ़ते हैं HSV, है ना, HSV मॉडल भी हम लोग पढ़ते हैं। ये 3 मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान, येलो, मेजेंडा और की कलर, जो कि कौन सा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है ना, और ह्यू, सैचुरेशन और वैल्यू, ठीक है। ये 3 कलर मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, और तीनों कलर मॉडल्स के अंदर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो आप लोगों का RGB होता है -1 करके हम CMYK निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी से अगर व्हाइट बनता है तो यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी से व्हाइट बनता है, यहां पर मिनिमम इंटेंसिटी से ब्लैक बनता है, यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी से ब्लैक बनता है, राइट। ये मॉडल्स जब हम पढ़ते हैं ना तो उसका कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है, कॉन्सेप्ट यहीं से उसका अराइज होता है।
तो ये था गाइज आज आप लोगों के लिए कलर मॉनिटर्स। कलर मॉनिटर्स पढ़ने से पहले हम लोगों ने ये समझा कौन सी टेक्निक यहाँ पर यूज होती है। तो अब यहाँ पर ये तो पूछने का बनता नहीं है गाइज कि इसमें रैंडम यूज हो रहा है कि रास्टर यूज हो रहा है, बताओ। रैंडम स्कैन हो रहा है कि रास्टर स्कैन हो रहा है, हर एक पिक्सल वैल्यू की बात चल रही है, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में बताना है मुझे, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर्स देंगे मुझे इसका, ठीक है ना। मैंने रीट्रेसिंग आप लोगों से कल होमवर्क में पूछा था, बहुत ही कम बच्चों ने मुझे आंसर दिया था। रीट्रेसिंग के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से कि हॉरिजॉन्टल रीट्रेस या फिर वर्टिकल रीट्रेस क्या होता है। आइए कल के होमवर्क क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइज, अगर हम लोग पढ़े रैंडम और रास्टर वाली चीज दोबारा से, तो देखो गाइज, जब मैं आपको रास्टर स्कैन पढ़ा रही थी तो ये क्या है, ये बेसिकली आप लोगों की हॉरिजॉन्टल रेज है और वर्टिकल इलेक्ट्रॉन रेज। जब कोई भी आप लोग की हॉरिजॉन्टल रे चलते 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 अपना पाथ भटक जाती है, क्या बोल रही हूं, चलते 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 अपना पाथ भटक जाती है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रीट्रेस। इसको हम लोग बोलते हैं रीट्रेस, ठीक है जी। अगर यही चीज किसके साथ हो जाए, वर्टिकल इलेक्ट्रॉन रेस के साथ हो जाए, देन दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल रीट्रेस, वर्टिकल रीट्रेस, ओके, वर्टिकल रीट्रेस। समझ में आया। कल का ये होमवर्क क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको दिया। अब कल हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस फ्लैट पैनल डिस्प्ले। क्या पढ़ने वाले हैं जी, फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो जितने भी बच्चों को फ्लैट पैनल डिस्प्ले पढ़ना है वो कल की क्लास में टाइम पे आ जाएंगे 6 PM। कल मैं आप लोगों को एमएसएफ और नॉन एमएसएफ दोनों पढ़ा दूंगी और दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, आपके प्लाज्मा, एलसीडी और एलईडीज तीनों से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी क्लास तो फटाफट लाइक कर दो। बाकी सभी बच्चे जानते हैं फुल कंप्यूटर साइंस का कोर्स ऑलरेडी आप लोगों का चल रहा है प्लस पे, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास में आपने एंजॉय किया होगा, कुछ नया हमने सीखा होगा और पुराना रिवाइज भी किया है डेफिनेटली, क्योंकि हमने ये अपने कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है। कल इसी को कंटिन्यू करूंगी क्या यहीं से। बाकी आप सभी लोग रेफरल कोड अदिति 10 याद रखिएगा, जिसने यूज कर लिया है वो अपने फ्रेंड को भी बता सकते हैं, ठीक है ना। 11 AM फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास चलती है अपनी। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए मैं जो है वो अब एनवायरनमेंट का कोर्स ला रही हूँ पेपर 1 में, मंडे से शुरू हो जाएगा और फ्राइडे से एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर्स खत्म किया है, एल्गोरिथम आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर। लाइक करके फटाफट से वीडियो में अपनी अटेंडेंस लगा देना और बताना कि क्या आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगे, मजा आ रहा है। कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ के कुछ नए तरीके से पढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर द फर्स्ट टाइम आया, सब्सक्राइब कर दो। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करो ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। आज सुबह 10 बजे हमारी क्लास नहीं हो पाई थी तो उसे मैं कंपनसेट करवा दूंगी कल 11 बजे रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करवा के। ओके गाइस, थैंक यू।